विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सभी को सादर नमस्ते। आज हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय से एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है तजेतति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्व स्यास्य बाह्यता। क्या कहते हैं इसमें? तद एजति, वह चलायमान रहता है। मूर्खों को ऐसा लगता है कि भगवान चल रहा है, दौड़ कर आकर हमारी मदद कर देगा, जहाँ पुकारेंगे वहाँ आ जाएगा। आने की आवश्यकता ही नहीं है, आता तो वो है जो उस जगह पर नहीं है। पर भगवान तो सब जगह है, उसे जहाँ से पुकारोगे वहीं प्रकट हो जाएगा, कहीं से दौड़ कर नहीं आएगा। वो हर चीज़ के अंदर है, हर वस्तु के अंदर है, कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं। वह चलायमान नहीं होता। तद न एजति, वह चलायमान नहीं होता, स्थिर है, हर स्थान पर है। और क्या कहा? तद दूरे, वह दूर है, कुछ लोगों के लिए दूर है। जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, वे पाखंड करते रहते हैं लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाते, उनसे बहुत दूर है वो। और जो ज्ञानी हैं उनके लिए सब जगह है, अंदर बाहर सब जगह है, सब स्थानों पर है। बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। ऋषियों ने उसे देखा, सृष्टि के कण कण में देखा, फूलों में हंसते हुए देखा, कलियों में मुस्कुराते हुए देखा, पत्तों में देखा, सूर्य की रोशनी में किरणों के माध्यम से चमकते हुए देखा, चंदा की चांदनी में देखा, तारों में देखा, नदियों में देखा, झरनों में देखा, पहाड़ों में देखा, फल फूल सब्जियों में देखा, अनाज में देखा, सब जगह जहाँ देखा वहीं वो नजर आया। और आनंद से वो बोल पड़े, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। अरे इस संसार में तो हर जगह जहाँ भी देखो, जो भी देखो, सब में ईश्वर का वास है। कण कण में वो ईश्वर समा रहा है। सारा संसार उसी लामकान का मकान है, ये सारा उसी का बसेरा है, ये सब उसी कवि की कल्पना है। केवल मात्र हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए तो हमें वो सब जगह नजर आने लगे, सब जगह दिखाई देने लगी। उसे देखने के लिए कहीं भाग कर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ पुकारोगे वहीं से सुन लेगा, वहीं से प्रकट हो जाएगा। बस उसके विरुद्ध आचरण करना छोड़ दो, अच्छा आचरण करो, सद्भावना रखो, प्यार रखो, अपने हृदय की कलुषता को समाप्त कर दो। फिर देखो, आपको ना मंदिर जाने की आवश्यकता है, ना मस्जिद, ना काबा, ना तीर्थ स्थल। बचपन में बच्चे कहानी सुनाया करते थे, सुनते थे बच्चे कि दो मित्र जो है तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। पहले तीर्थ यात्राएं बहुत कठिन होती थी, पैदल जाना होता था सबको। तो रास्ते में एक जगह वो विश्राम के लिए रुके। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक घर में एक बुढ़िया बहुत बीमार है, बहुत तेज़ बुखार है, उसको तप रही है बुखार से। तो उनमें से एक ने बोला कि मैं तो रुकूंगा, इसकी सहायता करूंगा, तुम जाओ। और दूसरा आगे चला गया। उसे अपनी तीर्थ यात्रा अधिक प्यारी थी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा उसका मित्र तो पहले से वहाँ विराजमान है। अब इसका संदेश क्या है? कहानी लिखने वाला तो कहानी लिख रहा है, और वो क्या संदेश दे रहा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मंदिरों मस्जिदों में भटकने से अच्छा आपके आसपास जो दीन हैं, दुखी हैं, उनकी मदद कर दो, भगवान तक मदद पहुंच जाएगी। जैसे एक माँ के बच्चे को जो प्यार करता है, माँ स्वाभाविक रूप से उससे प्रसन्न रहती है। इस संसार में सारी परमेश्वर की संतानें हैं, इनके साथ प्रेम का व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो, परमेश्वर स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाएगा, है ना। उसे पाने के लिए बस वैमनस्य को त्यागना होगा, फिर तुम्हें तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। लेकिन हम वो तो त्यागते नहीं। संसार में वैमनस्य पूरा फैलाते हैं, झगड़ा करते हैं, अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं। बस भक्ति के नाम पर हम केवल दिखावा करते हैं, केवल आडंबर और दिखावा करते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहा करते थे, साधो देखो जग बोराना है, साधो देखो जग बोराना। साच कहूँ तो मारन दौड़े झूठे जगपतियाना, साधो देखो। सच्ची बातें यहाँ किसी को पसंद नहीं आती,
और झूठी झूठी बातें वहाँ बैठे हुए पंडित समझाते रहते हैं, ऐसा कर लो पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा कर लो भगवान खुश हो जाएगा, और लोग वो छोटी मोटी सरल रास्ते अपनाते हैं और सोचते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाएगा। तो भगवान कैसे प्रसन्न होगा? भगवान तो प्रसन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो प्रसन्न होता है आपकी सरलता से, आपकी सच्चाई से, आपकी निष्कपटता से। वेद कहता है सपर्यगात, वह सब जगह व्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में सब जगह, अंदर भी बाहर भी। बस देखने वाली आंखें चाहिए। इन इंद्रियों से नहीं दिखेगा क्योंकि वो इंद्रियातीत है। शुक्रम, वह सब जगत का कर्ता धर्ता है, नियंता है, शासक है। उससे डरो, उसके न्याय से डरो। अकायम, वह कभी शरीर धारण नहीं करता। आप व्यर्थ में ही अज्ञानतावश शरीरधारियों को भगवान कहकर पूजते हो। वह तो कभी शरीर धारण नहीं करता, उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो काया से रहित है। और कैसा है? कह रहा है अवृणम, अखंड है, एक रस है, अभेद्य है, अछेद्य है। अनसनाविरम, नस नाड़ियों के बंधन से मुक्त है। हमारी तरह कोई नस नाड़ियाँ नहीं है उसकी। जब वो शरीर ही नहीं लेता तो इस सब का बंधन भी नहीं है उस पर। शुद्धम, शुद्ध पवित्र है, कोई पाप कर्म करता ही नहीं, कोई मल उसके मन में है ही नहीं। वैर वैमनस्य काम क्रोध जो हमारा मन भरा पड़ा वो सब उसके अंदर है ही नहीं। और कैसा है? कवि है। कवि किसे कहते हैं? त्रिकालदर्शी, जो दूर दूर की देख लेता है। हम कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि सब जगह कल्पना कर लो, तो वो दूर दूर की दृष्टि रखता है, दूर दृष्टि रखता है और अब सुंदर जगत की सृष्टि करता है, नई रचना बनाता है, पूरा संसार बनाता है। ये सारा संसार उसी की कल्पना, उसी कवि के का काव्य है। ये सारा संसार परमेश्वर का दृश्य काव्य है जो उसने बनाया, और वेद उसका श्रव्य काव्य है। और कैसे है? मनीषी है, जो आपके मनों का भी विश्लेषण कर लेता है। आप मन में भी किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो वो परमेश्वर उसको भी जानता है, आपके मन के दोषों को भी देख लेता है और उसका भी आपको दंड देता है। और कैसा है? परिभू, सब दिशाओं में व्याप्त है। स्वयंभू, स्वयं ही अपना कारण है, कोई माता पिता नहीं है उसके, कोई उसको जन्म देने वाला नहीं है, वो स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं अपना कारण है। सब जगह सब तरह विराजमान है। और जब उसे सब जगह देखने लगोगे, इस प्रकार देखोगे, तो फिर आप आडंबर में नहीं फंस पाओगे और फिर आप दोष भी नहीं कर पाओगे, गलतियां भी नहीं कर पाओगे। फिर वह सब जगह दिखाई देगा। जैसे रेड लाइट पे जब पुलिस वाला दिखाई देता है ना, तो हम बड़े कानून का पालन करते हैं, और जब नहीं दिखाई देता तो हम सारे कानून तोड़ देते हैं। बस यही है कि हम उस ईश्वर को सब जगह नहीं देखते। हम केवल मान लेते हैं कि मंदिर में है और हमने दरवाज़ा बंद करा और भगवान जी को सुला दिया, और भगवान जी तो सो गए, अब आप जो मर्जी करो। सुबह जब आप उठाएंगे तभी उठेंगे भगवान जी। तो जब ऐसी मान्यता आप रख लोगे तो फिर आप कैसे पवित्रता की ओर बढ़ोगे? कैसे पवित्रता की ओर बढ़ोगे? आपने तो अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी मूर्ख बुद्धि के अनुसार भगवान को भी गढ़ लिया है। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान नहीं मिलेगा, उसको जगह जगह सर्वत्र अनुभव करो। और जब सर्वत्र अनुभव करोगे तब आप कोई गलत काम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ आएगा कि वो हमें देख रहा है, वो हमें जान रहा है, वो हमें समझ रहा है। और अगर हम कोई पाप करेंगे तो उसके दंड से कभी भी बच नहीं पाएंगे। जब हम संध्या मंत्र करते हैं ना, उनसे मनसा परिक्रमा के मंत्र आते हैं, वो कहते हैं, हे भगवान, मैं आपसे बचने के लिए पूर्व दिशा में भाग रहा हूँ। अरे आप तो यहाँ पहले से ही सूर्य रूप में उपस्थित हो, अब मुझे कौन बचाएगा? चलो चलो मैं दक्षिण में भागता हूँ। दक्षिण में जैसे पहुँचते हैं वहाँ इंद्र के रूप में, परमेश्वरशाली इंद्र के रूप में परमेश्वर वहाँ भी विराजमान है। फिर मैं पश्चिम में जाता हूँ, वहाँ वरुण देव के रूप में आप विराजमान है। फिर मैं उत्तर में आता हूँ, सोम के रूप में विराजमान है। नीचे की दिशाओं में विष्णु के रूप में विराजमान हैं, और ऊपर बृहस्पति अखंड ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में आप विराजमान हैं। हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊँ आपसे बचकर? कहीं जा ही नहीं सकता। तो मैं स्वयं को आपके समर्पित करता हूँ और आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हमेशा शुभ कर्म करूँगा, मैं कभी गलत कार्य नहीं करूँगा। आपको हमेशा सब तरफ देखते हुए सच्चाई के रास्ते पर चलूँगा, अच्छाई के रास्ते पर चलूँगा। तो जब ये वाला भाव हमारे अंदर जग जाएगा तो फिर हम सुखी हो सकेंगे, और तब हम नहीं कहेंगे कि वो भगवान बहुत दूर है, बहुत दिखाई नहीं देता। तब हमें हर जगह उसकी अनुभूति होगी।
बस अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जब तक हमारे मन में राग है, द्वेष है, वैमनस्य है, नफरत है, तब निष्पाप नहीं है, निष्कलंक नहीं है, तब तक उस परमेश्वर की अनुभूति हो नहीं सकती। सबको अपना समझो, कोई पराया नहीं। तभी तो वेदों में प्रार्थना की गई, ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्यासुव। हे परमेश्वर, हे संसार के मालिक, हे दया के सागर, हे परम कृपालु, जितने भी दुरितानि दुरित बुराइयां हैं, दोष हैं, कमजोरियां हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख हैं, उन सब से हमें दूर कर दीजिए। यद भद्रम, जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं, गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, जिनसे मानव मात्र का भला होता है और हमारा भी भला होता है, ऐसे गुण कर्म स्वभाव हम में जागृत कीजिए। तो जब हम भगवान से ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं तो केवल मात्र प्रार्थनाएं थोड़ी होनी चाहिए, हमें अपने अंदर उन गुणों को जगाना भी चाहिए, ऐसे गुणों की ओर बढ़ना भी चाहिए। हम भगवान से कहते हैं, प्रभु हमें सब बुराइयों से दूर रखें, तो हम स्वयं भी प्रयास करें कि हम सब बुराइयों से दूर रहें और सुख का मार्ग देखें। कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हम करते हैं, इन्हें जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। यही परमेश्वर का संदेश है। यही वो कहता है कि हम धीरे धीरे एक एक करके अपने सारे दुर्गुणों को दूर कर दें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दुर्गुण सिर्फ देखते हैं दूसरों के, हमें दूसरों के अंदर दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम किसी दूसरे के घर में झाड़ू लगाते हैं। अपना घर तो हमारा गंदा पड़ा है, हमें उसकी चिंता नहीं है, हम कहते हैं पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन हम दूसरों की गलतियां उसको गिनाते रहते हैं। तो समझदारी क्या है कि अब पहले अपने घर को साफ करो, पहले अपने मन को साफ करो, अपने मन के विकार हटाओ, अहंकार हटाओ, घमंड हटाओ। आधे से ज़्यादा गलतियां तो हमारी किस में हैं, हमारे अहंकार के कारण में है। हमें छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं, हम अहंकार में फूल जाते हैं, दूसरों का अपमान करने लगते हैं, किसी की निंदा, किसी को छोटा दिखाने लगते हैं। तो पहले तो सबसे पहले है अपने हृदय का अहंकार समाप्त करना। तो प्रभु से प्रार्थना करें, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन से, निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा। किस बात का गर्व, जो कुछ है सब उसी का दिया हुआ है, जो कुछ दे रहा है सब उसी की कृपा है और वो कभी भी ले सकता है। तो सबसे प्रेम करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सद्गुणों को अपने अंदर जागृत करें और फिर देखें वो परमेश्वर न चलायमान है, न हमसे दूर है, बल्कि बिल्कुल हमारे पास है। उसे अनुभव करने का प्रयास करें। इति ओम शांति।